नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट ब्लूप्रिंट में। आज हम मार्केट के सबसे बेसिक लेकिन सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, जिसका नाम है स्विंग हाई, स्विंग लो, सिंगल हाई, सिंगल लो। क्या होते हैं, जैसे कि बात करते हैं, जो भी कोई कैंडल फॉर्म होती है या फिर जो भी आप ये चार्ट देख सकते हैं, ये मैंने कुछ बनाया हूँ, एक सेकेंड में शो कर देता हूँ। जो भी एक कैंडल प्रिंट हुई है, इनमें से आपकी लिक्विडिटी जो एसएल वगैरह होते हैं वो सब यहीं होते हैं, या तो सिंगल हाई या सिंगल लो के ऊपर ही या नीचे आपके लिक्विडिटी होती है। तो जैसे कि बात करते हैं कि सिंगल हाई और सिंगल लो क्या होता है। एक सेकेंड, कहाँ गया कैंडल। जैसे कि बात करता हूँ मैं, सिंगल हाई सिंगल लो, स्विंग हाई स्विंग लो क्या होता है। जैसे कि अगर से आपको पता होगा, ये जो बात करता हूँ मैं, जैसे कैंडल किस टाइप से प्रिंट होती है, तो कैंडल नॉर्मली मेरे पास तो ब्लैक कैंडल होती है। जो रेड कैंडल आपको दिख रही है, आप मेरे जहाँ पे मैं माउस घुमा रहा हूँ, ये आपके पास रेड कैंडल होती होगी, मेरे पास ब्लैक कैंडल होती है रेड कैंडल में। तो जैसे कि मैं बात करता हूँ, अगर से ग्रीन वाली कैंडल जिसको अपन बुलिस बोलते हैं, तो जो बुलिस कैंडल होती है वो हरे कलर की होती है, लेकिन जो इसकी ओपनिंग होती है वो नीचे ओपनिंग होती है। उसके बाद जो क्लोजिंग इसके ऊपर से धीरे 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 जो ओपनिंग होती है, ये हमेशा ऊपर होती है। और जो हाई होता है वो वीक के द्वारा लगाया जाता है, और जो लो होता है वो वीक के द्वारा लगाया जाता है। सेम कैंडल, रेड कैंडल जो बनती है, सेम इसका भी है, लेकिन इसकी जो ओपनिंग होती है वो नीचे से ओपन होती है और ऊपर जाके क्लोज होती है। और हाई और लो दोनों का सेम होता है। अब बात करते हैं कि सिंगल हाई और सिंगल लो क्या होता है। आप मान सकते हो कि ये एक सिंगल हाई है और ये सिंगल लो भी है। आप ये मान सकते हो कि ये जो है हरी वाली कैंडल, ये भी सिंगल हाई है सिंगल लो है। लेकिन बात करते हैं जब स्विंग लो की बात आती है, स्विंग हाई की बात आती है। एक सेकेंड। सिंगल कैंडल सिंगल हाई सिंगल लो कहलाता है, लेकिन जब अपन स्विंग स्विंग लो या स्विंग हाई की बात करते हैं, तो आपको हमेशा तीन कैंडल की जरूरत पड़ती है। जैसे कि मैं बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे देखिए, स्विंग हाई एंड स्विंग लो कैसे बनता है। स्विंग हाई और स्विंग लो बनने के लिए सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपको हमेशा तीन कैंडल फॉर्मेशन ही देखना है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे उसका कलर रेड हो या ब्लैक हो या हरा हो, जो भी कैंडल आप यूज़ करते हैं, आपकी हमेशा तीन कैंडल ही होने चाहिए, तभी आप जाके एक एक स्विंगल कहते हैं इसको पहचानना किस टाइप से। अगर से आपने ये पहचानना सीख लिया, तो आपका जो एसएल जो आप लगाते हैं स्विंग हाई या स्विंग लो के ऊपर या नीचे, तो आप लगाना ही छोड़ देंगे। आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जब भी मार्केट अगर से स्विंग हाई और स्विंग लो लगाती है, तो उसके नीचे रिटेल वाले जो ट्रेडर्स है वो हमेशा अपना एसएल रखते हैं। पहले मैं भी एसएल अपना स्विंग हाई या स्विंग लो के ऊपर रखता था, जिससे मेरा पहले ऐसे लेके जाती थी मार्केट, उसके बाद अपना रियल डायरेक्शन में जाती थी। जैसे कि बात करते हैं अब स्विंग हाई स्विंग लो किस टाइप से फॉर्म होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये कैंडल फॉर्मेशन है। आपको एक चीज ये याद रखना है कि जो मिड की जो कैंडल होगी, वो चाहे विक हो या अपनी बॉडी हो। जैसे कि बात कर लेते हैं, जैसे कि अब इसका विक छोटा कर देते हैं अपन, एक सेकेंड, इसका विक छोटा कर देते हैं, विक हटा देते हैं, कैंडल ही डायरेक्ट जाती है। कैंडल ही अगर से लेफ्ट और राइट, ये दोनों कैंडल से हमेशा ऊंची होनी चाहिए, चाहे वो विक के द्वारा करे या अपनी या फिर अपनी बॉडी के द्वारा करें। एक सेकंड में लगा देता हूँ। हमेशा आपकी जो मिड कैंडल है वो हमेशा राइट और लेफ्ट वाली कैंडल से हमेशा ऊंची होगी। अब बात करते हैं कि इसी में स्विंग लो क्या होता है। तो स्विंग लो के लिए भी सेम सेम कंडीशन है कि आपकी राइट और लेफ्ट वाली जो कैंडल है वो हमेशा इस कैंडल से नीचे होनी चाहिए। मतलब मिड की जो कैंडल है वो आपकी हमेशा ऊपर होनी चाहिए। इसके बाद आप स्विंग लो और स्विंग हाई क्या होता है, अब मैं आपको एक एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। एक सेकेंड, क्या आप ये बता सकते हैं कि अब ये सिंगल हाई या, एक सेकेंड इसको ऊपर कर देता हूँ, क्या आप ये अब आप बता सकते हैं कि ये स्विंग हाई है या नहीं। ये स्विंग हाई अभी भी है, क्योंकि इसकी मिड की लाइन ऊपर है। और ये जो स्विंग हाई मैंने आपको बताया वो स्विंग हाई। अब क्या ये स्विंग लो है? हाँ, ये स्विंग लो भी है, स्विंग हाई भी है। एक कैंडल ऐसी भी होती है, कई बार मैं आपको दिखाऊंगा जब मार्केट में दिखाऊंगा, तो वो खुद में कैंडल स्विंग हाई भी होती है और स्विंग लो भी होती है। ये आ गया इसका स्विंग हाई, और ये आ गया इसका स्विंग लो। अब ये स्विंग हाई और स्विंग लो कैसे? क्योंकि इसकी जो मिड की कैंडल है
वो हमेशा ऊपर है। स्विंग हाई, ये कैंडल स्विंग हाई भी है, और यही कैंडल, एक सेकेंड, सॉरी, स्विंग, अरे यार सिट, यही कैंडल स्विंग लो भी है। तो स्विंग हाई और स्विंग लो के ऊपर तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हमेशा आपको याद रखना है कि आपकी जो मिड की कैंडल रहेंगी, वो चाहे विक के द्वारा बने या बॉडी के द्वारा बने, आपकी मिड लाइन, मिड की जो कैंडल है वो हमेशा लेफ्ट और लाइट वाली कैंडल से ऊपर ही होनी चाहिए, तभी वो एक स्विंग हाई या स्विंग हाई या स्विंग लो कंसिडर किया जाएगा। अब इसके साथ बात करते हैं कैंडल थ्योरी। कैंडल किस पार्ट से फॉर्म होती है? जैसे मैंने आपको बताया, हमेशा ग्रीन कैंडल की जो ओपनिंग रहेंगी वो नीचे से ओपन होता है। जैसे कि मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, एक सेकंड। हमेशा एक ग्रीन कैंडल जब भी फॉर्म होता है तब वो नीचे से क्लोज होता है, उसके बाद एक विक लगाता है, उसके बाद, जिसका विक मतलब लो लगाता है, उसके बाद ये मार्केट प्रिंट होना चालू होती है धीरे धीरे। उसके बाद सडनली एक प्राइस पे जाके रुक जाती है, उसके बाद एक विक लगाती है, एक वीक लगाती है जहाँ तक, और उसके बाद नीचे आके क्लोज हो जाती है, तो ये आपकी क्लोजिंग कैंडल कहलाती है। सेम कंडीशन रेड कैंडल के पास भी आती है। अब बात करते हैं स्विंग हाई और स्विंग लो क्यों हमारे को मार्केट में प्रिंट करना जरूरी है। स्विंग हाई और स्विंग लो क्यों कंसीडर किया जाता है? अगर से आपको आपका मार्केट का ट्रेंड पता करना है तो आपको स्विंग हाई और स्विंग लो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। स्विंग हाई वो पॉइंट होता है जहां से आपका प्राइस ऊपर जाकर रुक जाता है, और स्विंग लो वो होता है जहां से आपका प्राइस नीचे जाकर रुक जाता है, और वहां से या तो आपकी ओर जाता है या फिर नीचे की ओर जाता है। ये आपके ट्रेंड के द्वारा पता किया जाता है। ट्रेंड पता करने के लिए स्विंग हाई स्विंग लो बहुत ज़रूरी है। अब इसके बात करते हैं कि स्विंग हाई और स्विंग लो को आप अपने मार्केट पे किस टाइप से देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये देख लीजिए, एक सेकेंड। जैसे आपको मैंने बताया था, ये कैंडल ऊपर है, ये कैंडल राइट लेफ्ट की कैंडल, ये आया, ये देखिए, ये और ये कैंडल नॉर्मली सपोर्ट का काम करती है। अगर से आपको यकीन नहीं आ रहा तो मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में जाके दिखाता हूँ। ये 4 आवर की कैंडल है, ठीक है, पहली ही कैंडल है। मैं इसको देखो, मैं आपको दिखाता हूँ कि लिक्विडिटी पूल किस टाइप से बनाया जाता है मार्केट के द्वारा, मार्केट मेकर के द्वारा। अभी आपको सिर्फ दो ही दिख रहे थे ना, अरे यार मेरे पास बैकअप का प्लान नहीं आ पाएगा, सॉरी, मैं नहीं दिखा पाऊंगा। आप यही समझ लीजिए कि जहाँ पे भी एक से ज़्यादा स्विंग लो या स्विंग हाई होते हैं, वो लिक्विडिटी पुल होता है। वहाँ पे रिटेल्स के बहुत ज़्यादा एसेल होते हैं, और मार्केट वहीं जाती है जहाँ पे रिटेल्स के एसेल होते हैं। तो जैसे, लेकिन लिक्विडिटी पुल जो मैं आपको बता रहा था, ये यहाँ पे फिर से डबल डबल हाई या डबल लो आ चुका है। तो देख लो आप, यहाँ पे लिक्विडिटी पुल बना गया, उसको बस मार्केट ने लिया है, उसके बाद रिजेक्शन दी है। जहाँ पे मार्केट एक बार ऐसे लेती है, उसके बाद या तो कंसोलिडेशन करती है, या फिर मार्केट रियल डायरेक्शन में जाती है, या फिर थोड़ा सा अपने आप को वहीं पे स्थिर रखती है। उसके बाद ये सिंगल लो है, सॉरी ये स्विंग लो है, सॉरी सिंगल लो है, सॉरी सॉरी सिंगल लो। जैसे कि इसके पास भी लिक्विडिटी, मार्केट फिर नीचे आई, ये अपना स्विंग आया है क्योंकि इसकी लेफ्ट की कैंडल नीचे है। अरे यार ये सिंगल, मैंने मार्केट ही गलत कर दिया, एक सेकेंड, सॉरी ये स्विंग लो है, ठीक है। ये भी स्विंग लो है, सिंगल लो है,
ये यार ये स्विंग लो है। एक सेकंड मुझे, फिर ये भी एक सिंगल लो है, ये स्विंग लो है, ये कैंडल वाली भी कैंडल स्विंग लो है। अगर से जिसकी भी कैंडल की मिड लाइन या तो ऊपर हो या फिर नीचे हो तो वो स्विंग हाई या स्विंग लो कंसीडर किया जाएगा। जैसे कि ये कैंडल देख लीजिए, भले ये कैंडल इधर नीचे तक आई है, ये कैंडल ऊपर है, लेकिन ये देखिए इसकी जो विक आई है, ये जो विक आई है आप देख सकते हैं कि कहाँ तक आई है। तो ये भी एक स्विंग लो है। उसके बाद ये भी एक स्विंग लो है, क्यों? क्योंकि इसकी मिड कैंडल नीचे है। एक स्विंग लो है। उसके बाद ये भी स्विंग लो है। एक सेकेंड, स्विंग लो, अरे यार आ रहा हूँ। मतलब जो स्विंग है और स्विंग लो के ऊपर जो मेन जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जैसे कि आप जैसे पहले जहाँ पर आप एसएल लगाते थे, अब से अगर से आप ये स्विंग और ये स्विंग वाला जो लेक्चर पूरा देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे एसएल कहाँ लगाना चाहिए और कहाँ नहीं। अब जैसे कि बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि अब बात करते हैं, जैसे कि ये कितने आपको एक दिख रहा है, दो दिख रहा है, ये आपको नॉर्मली क्या है, मेरा जो पेड वर्जन तो नहीं है, ये पीछे नहीं जा पाएगा, वरना मैं आपको दिखाता। यहाँ पे अभी सिर्फ आपको दो इक्वल सिंगल लो नज़र आ रहा है, लेकिन अगर से मैं आपको इसमें छोटे टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा दिखाऊंगा जैसे कि अगर से मैं बात करूँ 15 मिनट या 1 आवर में जाऊंगा, तो आपको यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये अभी समझ लो 2 के क्वालिटी में होगा। लेकिन जब मैं आपको 15 आप जब 15 मिनट या 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको ये 4 के क्वालिटी में नज़र आएगा। जो ये जो सिंगल हाई है, सॉरी सिंगल लो है, सिंगल हाई और सिंगल लो के पास जो है वो लिक्विडिटी कम होती है, लेकिन जहाँ पे स्विंग हाई और स्विंग लो होता है वहाँ पे लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। जैसे कि ये यहाँ पे ज़्यादा लिक्विडिटी है इसके मुकाबले। और लिक्विडिटी पूल जो होता है, जैसे कि बोला जाए जहाँ पे सबसे ज़्यादा एसएल रखा जाते हैं रिटेल्स के, वो होता है वो ये जगह होती है इक्वल हाई या इक्वल स्विंग लोज, जहाँ पे मल्टीपल, जैसे कि यहाँ पे और एक अगर से स्विंग लो हो जाता है तो यहाँ पे लिक्विडिटी पूल हो जाती है। ये लिक्विडिटी पूल बनाए जाते हैं। जैसे कि बात करते हैं, जैसे कि मैं पहले जब अगर से देखिए, जैसे कि अपन पहले हमारे को ये पढ़ाया जाता था कि भैया आपको नीचे से बाय करना है। जैसे कि अगर से आपने यहाँ से बाय कर, समझ लो आप अभी यहाँ पे मार्केट पे, आपको पता चल गया कि भैया मेरे को यहाँ पे 16 जनवरी के दिन मेरे को यहाँ पे ट्रेड लेनी थी। आप यहाँ से ट्रेड लेते, ठीक है, आपने यहाँ से बाय किया, एक सेकंड में बाय लिख भी देता हूँ। आपने यहाँ से समझ लो बाय किया, आपने यहाँ से बाय किया, ठीक है, नहीं नहीं एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड आपको पता चला गया यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ आपको पता चला कि भैया मेरे को 19 जनवरी के दिन मुझे बाय करना था, सॉरी 19 जनवरी के दिन, हाँ 19 जनवरी के दिन मुझे बाय करना था कि भैया यहाँ पे मैं यहाँ से बाय करूँगा, यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाली है, ठीक है, आपको पता चल गया कि मेरे को यहाँ पे बाय करना है। तो आप खुद सोचिए कि आपका जो एसएल होता वो कहाँ होता। तो आपका एसएल, आप जब रिटेल हैं या आप जो भी चीज़ है, तो आपका एसएल होता हमेशा इस स्विंग लो जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, आपका हमेशा एसएल यहाँ पे होता, तो आपने एसएल हमेशा यहाँ लगाते। और टारगेट के लिए आप 1:2 नॉर्मली यूज़ करते हैं आजकल, लेकिन जब आप स्मार्ट मनी में कॉन्सेप्ट में जब यूज़ करोगे तो आपका हमेशा 1:5 या 1:6 ही टारगेट होता है, क्योंकि हमारा जो एसएल होता है वो काफ़ी कम होता है। अब आपने यहाँ से बाय किए, मार्केट जा रही है ऊपर, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, आप खुश हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। आप अब बात करते हैं, जैसे कि आप ही ने बाय किया जैसे कि यहाँ पे, तो अब और लोग भी तो हो गए, यहाँ पे बाय किया किसी ने यहाँ पे बाय किया, किसी ने यहाँ पे बाय किया, किसी ने यहाँ पे बाय किया। अब यहाँ पे तो बाय करेंगे नहीं, ठीक है, फिर किसी ने यहाँ पे बाय किया, लेकिन जब मार्केट ऊपर जा ही रही है, जा ही रही है, जा ही रही है, जा ही रही है, तो अब सबके सबके माइंड में क्या बैठ गया है कि नहीं यार मार्केट ऊपर जाने वाली है, अब तो और लॉट बढ़ा दो, और लॉट साइज़ बढ़ा दो। फिर किसी ने यहाँ पे बाय किया, जिसने यहाँ पे बाय किया था अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हुए यहाँ पे उसने बाय किया, नहीं मार्केट अब ऑल टाइम हाई पे है,
बस अब मार्केट ऊपर ही जाने वाली है, बस मार्केट अब ऊपर ही जाने वाली है। तो जैसे ही यहाँ पे किसी ने भी बाय किया या फिर आपने बाय किया, जिसने यहाँ पे नीचे ट्रेल लिए थे उन्होंने बाय किया, किसी ने ट्रेलिंग अपना जो एसएल है वो ट्रेल करते करते यहाँ तक पहुँचे, बस मार्केट यहाँ गई नहीं है। देखिए जो मार्केट जब भी है, जब भी मार्केट, मैं ये बात नोट कर लीजिएगा, जब भी मार्केट जाती है तो काफ़ी स्लो जाती है। जो बाय का मूव होता है वो काफ़ी स्लो होता है, काफ़ी स्लो होता है, लेकिन जो सेल का मूव होता है वो काफ़ी फास्ट होता है। देख लीजिए, आप यहीं देख लीजिए, जैसे ये भी बाय किया है, धीरे 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 बाय किया है, लेकिन जैसे सेलिंग आई है वैसे बहुत स्पीड से सेलिंग आई है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, जहाँ पे एक से ज़्यादा स्विंग हाई या स्विंग लो होते हैं वहाँ पे लिक्विडिटी पूल बनाई जाती है। मार्केट एल्गोरिदम पे काम करता है, जहाँ मार्केट दो ही चीज़ों के पीछे जाती है, बात नोट करिएगा, या तो वो आपके एसएल के पीछे करता हूँ, जहाँ नॉर्मली जैसे कि बात करते हैं 15 मिनट, 1 आवर या 4 आवर में जो स्विंग हाई है वो स्विंग लो है, वहाँ पे ज़्यादातर लिक्विडिटी होती है। लेकिन अगर से मैं बात करता हूँ डेली और वीकली, तो इनके जो सिंगल कैंडल्स होते हैं इनके ऊपर और नीचे काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी होती है। क्योंकि नॉर्मली बात करता हूँ तो जब भी मार्केट आता है तो अपना या तो डेली हाई लेने जाता है या फिर डेली डेली या तो डेली हाई लेने आता है या फिर डेली लो लेने आता है, या फिर कभी बीच में इनसाइडेड कैंडल बन जाती है। लेकिन नॉर्मली जब तक मार्केट अपना या तो हाई नहीं लेता डेली का या फिर डेली का लो नहीं लेता, तब तक मार्केट किसी भी जगह नहीं जाती। जैसे कि बात करते हैं अभी गोल्ड में जो चल रहा है, गोल्ड में जैसे भी मार्केट पूरी साइडवेज है, जैसे तुम देख सकते हो, तो नॉर्मली या तो ये इस लिक्विडिटी के पीछे जाएगा या फिर ये इस लिक्विडिटी के पीछे जाएगा। मतलब मार्केट का जो फ्यूल का जो काम करती है वो है रिटेल के एसएल। जैसे यहाँ पे किसी ने बाय किया होगा, नॉर्मली अभी तक तो वो निकल ही गया होगा यहाँ पर, इसके बाद यहाँ से जो सेल किया वो अभी बहुत बैठे हुए हैं मजे से, पता चल रहा है यहाँ से ये वाला लिक्विडिटी लेंगा और पता चल रहा है मार्केट यहाँ से ऊपर चले जाए। देखो जैसे यहाँ की भी बात करते हैं, मार्केट ने यहाँ पे एक स्विंग हाई बनाया, 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 और फिर से जाके मार्केट ने उसका ऐसे ले लिया सबका। अब यहाँ पे स्विंग लो बनाया, यहाँ पे ये फिर से देखिएगा, यहाँ पे इसने फिर से एक ट्रेंड लाइन छोड़ के गया है। देखिए ये ट्रेंड लाइन छोड़ के गया, क्या पता मार्केट पता चल रहा है यहाँ से डायरेक्ट नीचे आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। मार्केट जाती ही एसएल लेने के लिए और फिर रियल डायरेक्शन में मूव कर। आप और मैं बात कर रहे थे कि लिक्विडिटी और एसएल क्या होता है ना, तो मार्केट में स्विंग हाई और स्विंग लो बनाए इसलिए जाते हैं ताकि रिटेल वाले उसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रखें। तो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ पे स्विंग हाई और स्विंग लो होता है, समझ लो वहाँ पे किसी न किसी रिटेल वालों के स्टॉप लॉस होते हैं। अगर से जहाँ पे एक से ज़्यादा स्विंग हाई या स्विंग लो होते हैं तो वो अपने को सपोर्ट सपोर्ट के तरह रिएक्ट करती है, लेकिन वहीं पे ज़्यादातर लिक्विडिटी होती है। सेम कॉन्सेप्ट स्विंग हाई और स्विंग लो पे भी होता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, अभी ये आपको 3D क्वालिटी में दिख रहा होगा, लेकिन जैसे ही अपन एक टाइम फ्रेम पीछे जाते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में, तो आपको ये 4K क्वालिटी में नज़र आएगा। देखिएगा जैसे अभी आपको जहाँ पर सिंगल हाई सिंगल लो दिख रहे थे, वहीं पे आपको डबल हाई डबल स्विंग लो डबल सिंगल लो दिखेंगे। एक सेकंड में दिखाता हूँ, देख लीजिए। जैसे यहाँ पे पहले सिंगल सिंगल लो ही दिखा रहा था, यहाँ पे अब ये एक लो, एक स्विंग आया, ये दो स्विंग आया, तीसरा स्विंग आया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे दो सिंगल आए इक्वल दिख रहे हैं, यहाँ पे भी दो सिंगल आए इक्वल दिख रहे हैं। ऐसी जगह पे लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है और यहाँ पे मार्केट मैग्नेट की तरह रिएक्ट करता है। ये भी पहले एक सिंगल आया था, लेकिन अब यहाँ पे एक स्विंग स्विंग हाई हो गया है, सॉरी यहाँ पे एक स्विंग लो आ गया और यहाँ के जस्ट नीचे और एक स्विंग लो। मेरा एसएल का मतलब होता है स्विंग लो, यहाँ पे पहले एक स्विंग स्विंग लो था, अब यहाँ पे दूसरा भी आ गया। ऐसे करते करते मार्केट ने कई स्विंग लो बनाए। और सबसे बड़ी बात आप यहाँ पे देखिएगा कि आप एक जो मतलब पहले जो ट्रेडर थे तो वो ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करते हैं, जैसे कि यार आजा भाई।
अरे यार, अब इस पॉइंट को नोट करिए, ये सबसे अच्छा पॉइंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर एक से ज़्यादा, ये देख लीजिए यहाँ पे एक ये ट्रेंड लाइन है, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये देख लीजिए, ये जो अपन इसको डायगोनल सपोर्ट बोलते हैं। यहाँ से आपका, यहाँ पे आपका एस एल, पहले आपका एस एल यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आया, 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 यहाँ पे धीरे धीरे बाय करते हुए गए, मार्केट धीरे 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 ऊपर गया और सड़ान से एकदम नीचे, तो जिसके कारण आपका एस एल चला जाता है। यही होता है जब स्विंग हाई और स्विंग लो होते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि स्विंग हाई और स्विंग लो में एक बात मैं बता दे रहा हूँ, जहाँ पे मल्टीपल स्विंग हाई या मल्टीपल स्विंग लो होते हैं, वहाँ पे प्राइस ज़्यादा जाने की आशंका रहती है। कहाँ है, एक सेकेंड में आपको दिखाता हूँ कि डेली कैंडल कैसे फॉर्म होती है। तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दो दोस्त, और अपने दोस्त भाइयों को बताओ जो रियल में नॉलेज सीखना चाहता है। किसी के कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, किसी मंजर फरोश ट्रेडर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको रियल में सो